सम्राट अशोक महान शासक थे। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रारंभ में वे कठोर युद्ध प्रिय और साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखने वाले थे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ये धरती रक्त युक्त हो गई। चारों तरफ रक्त की नदियां बह रही थी। लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे। लाखों बहनें माताएं विधवा हो गई थी। ये देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने देखा कि ऐसा कलिंग युद्ध कैसे जीतने से क्या फायदा है, जब हमारे देश के बच्चे अनाथ हो जाएं, बहनें और माताएं विधवा हो जाएं। ऐसा दुखद दृश्य देख करके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। निग्रोध से जब मुलाकात हुई, निग्रोध सम्राट अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र थे। वे एक युवा बौद्ध भिक्षु थे। जब सम्राट अशोक का मन युद्ध और हिंसा से विचलित हुआ, तभी उनकी मुलाकात निग्रोध से हुई। अशोक और निग्रोध की पहली भेंट थी। अशोक अपने राजमहल में बैठे हुए थे। उन्होंने उन्हें देख करके कहा कि हे भिक्षु, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ और सत्य अहिंसा करुणा के मार्ग पर चलने वाला हूँ। सत्य अहिंसा करुणा का मार्ग अपनाया। क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। उसी समय सम्राट अशोक का मन ऐसे परिवर्तित हुआ कि वह निग्रोध का उपदेश सुन करके अपने आप तथागत बुद्ध के बौद्ध धर्म की ओर बढ़ चले। जीवन में अप्रमाद, सजगता और सावधानी ही सबसे बड़ा गुण है। जो मनुष्य सतर्क और धर्मनिष्ठ जीवन जीता है, वही सच्चे सुख और शांति प्राप्त करता है। क्रोध, हिंसा और असह्य से केवल विनाश होता है, जबकि करुणा और धर्म के से समाज का विकास होता है। शांति, करुणा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम का वास होता है। ये उपदेश सुनकर अशोक के हृदय में गहरी करुणा और शांति का संचार हुआ। अशोक का परिवर्तन हुआ। वहाँ से वे धम्म अशोक कहलाए। धम्म अशोक तथागत के बुद्ध वचनों को सुनकर धम्मा अशोक ने बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए। सत्य अहिंसा करुणा का मार्ग अपनाया। वे धीरे धीरे सत्य अहिंसा करुणा के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म विजयादशमी, जो अशोक विजयादशमी के नाम से जानी जाती है, ये विजयादशमी, अशोक विजयादशमी, इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षा ज्ञान लिया था और लाखों स्तूप, विहार, धम्मलेख, शिलालेख बनवाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान किया था। बौद्ध धर्म में महत्व निग्रोध को अशोक के जीवन का ये परिवर्तन प्रथम प्रेरणा स्रोत माना जाता है। यदि निग्रोध का उपदेश न सुनते तो शायद सम्राट अशोक कभी बौद्ध धर्म की ओर न आते। अशोक के धम्म नीति और बौद्ध धर्म के प्रसार से ही बौद्ध धर्म भारत से एशिया के अनेक देशों तक पहुंचा। बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार
निग्रोध और सम्राट अशोक की मुलाकात ने इतिहास के धम्म ही बदल दी। निग्रोध के उद्देश्य से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़कर करुणा और धर्म का मार्ग अपनाया। यही कारण है कि उन्हें धम्माशोक कहा जाता है और वे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। तथागत बुद्ध का धम्म का ज्ञान अपनाया और अशोक विजयादशमी के नाम से ये बौद्ध धर्म का जब ज्ञान दिया तो अशोक विजयादशमी के नाम से जाना गया।